सोनीपत लोकसभा सीट बनी हॉट। भाजपा व कांग्रेस पहले से ही फ्रंट लाइन पर। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव में अभी पूरा 1 साल बाकी है। इसके बावजूद जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एक और तो भाजपा है जो कि हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। 2019 में प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा चुकी भाजपा 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में भी अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में है। सोनीपत लोकसभा सीट वैसे भी हमेशा ही चर्चा में रहती है। प्रदेश की अन्य 10 लोकसभा सीटों के मुकाबले में सोनीपत की सीट महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अधिक प्रभाव सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट पर ही माना जाता है। 2019 में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसलिए भी सोनीपत की लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है। रही बात इनेलो या जसपा की, तो अभी तक दोनों ही पार्टियों में लोकसभा चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं है। वैसे भी दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का उलटफेर करने की स्थिति में नहीं, इसलिए यहां लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ खानापूर्ति करने की उम्मीद है। सोनीपत लोकसभा में कुल 9 विधानसभा शामिल है, इसमें सोनीपत, रायगन्नौर, खरखोदा, गुवाड़ा, बड़ौदा, सफीदो, जुलाना और जींद विधानसभा शामिल है। इन सभी 9 विधानसभा में केवल 2 बड़ौदा और जुलाना विधानसभा ऐसी है जो कि पूरी तरह से ग्रामीण है। बाकी 7 सीटों पर शहरी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। विशेष तौर पर सोनीपत और जींद शहर बड़े शहरों में शामिल है। ऐसे में लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से शहरी क्षेत्र के मतदाताओं पर निर्भर रहेगा। सोनीपत लोकसभा सीट में फिलहाल भाजपा के रमेश चंद्र कौशिक सांसद है। रमेश कौशिक लगातार 2 बार से सांसद है। ऐसे में उम्मीद है कि भाजपा फिर से उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी बना सकती है। भाजपा वैसे भी हर तरह के समीकरण को साधने में माहिर रही है। ऐसे में ब्राह्मण को टिकट देने से भाजपा गैर जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण कर सकती है। अगर किसी वजह से रमेश कौशिक भाजपा के प्रत्याशी न भी हो, तो भी बहुत प्रबल संभावना है कि भाजपा किसी ब्राह्मण नेता को टिकट दे, ताकि गैर जाट वोटर्स पर फोकस किया जा सके। यहां तक की उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार गठवाड़ा खाप पर अपना फिर से दांव खेल सकती है, क्योंकि जातिगत समीकरणों की बात करें तो सबसे अधिक मतदाता जाट मतदाता है। इसमें भी सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या मलिक गोत्र की आती है। वैसे भी कांग्रेस हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाट मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में रहेगी। ऐसे में गठवाड़ा खाप की कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि कांग्रेस में मौजूदा समय में नेताओं की एंट्री लगातार जारी है, लेकिन उम्मीद है कि किसी पुराने चेहरे पर ही दांव खेला जाएगा। ऐसे में कुछ नेता जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, वे भी आला कमान के संपर्क में। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।